अपनी खुशी किसी को भी मत बताओ। नजर सच में लगती है एक नजर, एक अनकही सच्चाई जो हर किसी ने महसूस की है। जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल है, लेकिन हर कोई उन्हें महसूस करता है। नजर लगना भी उन्हीं अनुभवों में से एक है। आप चाहे कितने भी आधुनिक हो जाओ, विज्ञान में कितना भी विश्वास करो, लेकिन जब आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है और आप उसे सबको बता देते हैं, तो अचानक से वो खुशी फीकी पड़ने लगती है। ये महज संयोग नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसे हमारे बुजुर्गों ने सदियों पहले पहचान लिया था। हमारी दादी नानी हमेशा कहती थीं, बेटा, अपनी खुशी किसी को मत बताना, नजर लग जाती है। उस वक्त हम इसे पुरानी सोच समझकर नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जिंदगी का अनुभव बढ़ता है। हमें समझ आता है कि उन बातों में कितनी गहराई थी। वो सिर्फ अंधविश्वास नहीं था, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ था जो उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा था और हमें सिखाना चाहते थे। नजर क्या है? ये एक ऐसी ऊर्जा है जो तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति आपकी खुशी को देखकर अंदर ही अंदर जलन, ईर्ष्या या नकारात्मक भावना महसूस करता है। भले ही वो बाहर से मुस्कुरा रहा हो, बधाई दे रहा हो, लेकिन अंदर से वो आपकी सफलता को स्वीकार नहीं कर पा रहा होता है। और ये नकारात्मक ऊर्जा आपकी खुशी को प्रभावित करती है। विज्ञान इसे भले ही नकारे, लेकिन मनोविज्ञान इसे स्वीकार करता है। जब आप अपनी खुशी का प्रदर्शन करते हैं, तो आप दूसरों के मन में तुलना की भावना जगाते हैं। वे अपनी जिंदगी से आपकी जिंदगी की तुलना करने लगते हैं, और जब उन्हें लगता है कि आप उनसे आगे निकल गए हैं, तो उनके मन में असंतोष पैदा होता है। ये असंतोष, ये जलन, ये ईर्ष्या, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। कभी गौर किया है कि जब आप किसी को अपनी नई नौकरी के बारे में बताते हैं, तो कुछ दिनों बाद अचानक से उस नौकरी में परेशानियां आने लगती हैं। जब आप अपने रिश्ते की खुशियां सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, तो कुछ समय बाद उस रिश्ते में दरारें आने लगती हैं। जब आप अपनी नई गाड़ी की तस्वीर सबको दिखाते हैं, तो उसमें अचानक कोई खराबी आ जाती है। ये सब महज संयोग नहीं है। जो चीज सबसे दिलचस्प है वो ये कि नजर अक्सर उन लोगों की ज्यादा लगती है जो आपके करीब होते हैं। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके सहकर्मी, ये वो लोग हैं जो आपकी जिंदगी को करीब से देखते हैं, और इन्हीं के मन में तुलना की भावना सबसे ज्यादा मजबूत होती है। एक अनजान व्यक्ति आपकी सफलता से शायद ही प्रभावित हो, लेकिन जो आपको जानता है, जो आपके साथ बड़ा हुआ है, उसके लिए यह स्वीकार करना मुश्किल होता है कि आप आगे निकल गए। नजर का मतलब यह नहीं कि लोग जानबूझकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ज्यादातर मामलों में लोग खुद भी नहीं जानते कि वे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। ये एक अवचेतन प्रक्रिया है। जब कोई आपकी खुशी देखकर अंदर से दुखी होता है, जब कोई आपकी सफलता से असहज महसूस करता है, तो उसकी सोच, उसकी भावनाएं, उसकी ऊर्जा, सब कुछ नकारात्मक हो जाता है, और ये नकारात्मकता आपको प्रभावित करती है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि अपनी खुशी को छुपाकर रखो। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुश मत रहो या अपनी सफलता को सेलिब्रेट मत करो। बस इतना समझ लो कि हर किसी को हर बात बताने की जरूरत नहीं है। कुछ खुशियां सिर्फ आपकी होती हैं, और उन्हें वैसे ही रहने दो। जब आप चुपचाप अपनी खुशी को जीते हैं, तो उसमें एक अलग ही मिठास होती है। वो खुशी सिर्फ आपकी होती है, बिना किसी की नजर के, बिना किसी के विचारों के। आप उसे पूरी तरह से महसूस करते हैं, पूरी तरह से जीते हैं, और ये अनुभव उस खुशी से कहीं ज्यादा गहरा होता है जिसे आप दूसरों के सामने प्रदर्शित करते हैं। नजर लगना एक सच्चाई है जिसे आप नकार नहीं सकते, चाहे आप इसे ऊर्जा कहें, मनोविज्ञान कहें, या सिर्फ एक अनुभव, लेकिन ये होता है। और जिन्होंने इसे महसूस किया है, वे जानते हैं कि इससे बचना कितना जरूरी है। 2. लोगों की असलियत। हर कोई आपकी खुशी से खुश नहीं होता। यह जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। हम सोचते हैं कि जो लोग हमारे साथ हैं, जो हमारे करीब हैं, वे हमारी खुशी से खुश होंगे, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट होती है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच्चे दिल से आपकी सफलता को सेलिब्रेट करते हैं। ज्यादातर लोग तो बस दिखावा करते हैं। इंसान का स्वभाव है तुलना करना, यह हमारी प्रकृति में है। जब हम किसी को अपने से बेहतर देखते हैं, तो अनजाने में ही हमारे मन में असंतोष पैदा होता है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं,
मुझे क्यों नहीं मिला? मैं क्यों पीछे रह गया? मुझ में क्या कमी है? ये सवाल जलन को जन्म देते हैं, और जलन नकारात्मकता को। आपका सबसे अच्छा दोस्त, जिसके साथ आपने बचपन बिताया है, स्कूल कॉलेज की यादें हैं, वो भी आपकी सफलता को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाता। क्योंकि जब आप दोनों साथ शुरुआत करते हैं और फिर आप आगे निकल जाते हैं, तो वो खुद को पीछे महसूस करता है। भले ही वो बाहर से खुश दिखे, अंदर से वो कुछ और महसूस कर रहा होता है। रिश्तेदार तो और भी खतरनाक होते हैं। वे आपके परिवार का हिस्सा होते हैं, इसलिए उन्हें आपकी हर बात पता होती है। वे जानते हैं आप कहां से आए हैं, आपकी क्या हैसियत थी, और जब आप तरक्की करते हैं तो उन्हें हजम नहीं होता। वे सोचते हैं, ये तो हमसे छोटा था, हमसे कम था, फिर ये कैसे आगे निकल गया। परिवार में जलन सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि परिवार में हर कोई एक दूसरे से कंपेयर करता है। आपके चाचा का बेटा, आपकी मौसी की बेटी, आपके भाई बहन सब एक दूसरे से तुलना करते हैं, और जब आप किसी में आगे निकल जाते हैं तो बाकी लोग अंदर से जलते हैं। सहकर्मी तो जलन का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं। ऑफिस में सब एक ही मुकाम के लिए भाग रहे होते हैं। जब आपको प्रमोशन मिलती है, जब आपकी सैलरी बढ़ती है, जब बॉस आपकी तारीफ करता है, तो बाकी लोग मुस्कुराकर बधाई तो देते हैं, लेकिन अंदर से उनका खून खौल रहा होता है। वे सोच रहे होते हैं कि मैं इससे ज्यादा मेहनत करता हूं, फिर भी इसे ही क्यों मिला। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि लोग आपकी असफलता में ज्यादा आनंद लेते हैं, बजाय आपकी सफलता में। जब आप गिरते हैं तो लोग खुश होते हैं। वे कहते हैं, देखा, मैंने कहा था ना कि यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा, घमंड का नतीजा देख लो। लेकिन जब आप उठते हैं तो वही लोग असहज हो जाते हैं। ये मानव स्वभाव की कड़वी सच्चाई है। हम सब इसी तरह बने हैं। हम अपने से कमजोर लोगों को देखकर संतुष्ट महसूस करते हैं और अपने से मजबूत लोगों को देखकर असुरक्षित। ये गलत है, लेकिन ये सच है। जब आप किसी को अपनी खुशी बताते हैं तो आप उसके मन में ये सवाल पैदा करते हैं, मेरी जिंदगी में ये क्यों नहीं है? और ये सवाल जलन को जन्म देता है। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी खुशियों को अपने तक रखें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जानबूझकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब आप उन्हें अपनी खुशी बताते हैं तो वे उसमें कमियां निकालने लगते हैं। अच्छा, नई गाड़ी ली, लेकिन माइलेज तो इसका अच्छा नहीं है ना। नई नौकरी मिली, लेकिन वहां का वर्क कल्चर तो बहुत खराब है। वे आपकी खुशी में खामियां ढूंढते हैं ताकि आप भी अपनी खुशी को लेकर असुरक्षित महसूस करें। कुछ लोग आपके सामने तो खुश दिखते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके बारे में नकारात्मक बातें करते हैं। देखो, कितना घमंड हो गया है, पैसे आ गए तो अपनों को भूल गया, पता नहीं कैसे मिल गई इसे ये नौकरी। ऐसी बातें आपके कानों तक पहुंचती हैं और आपकी खुशी को फीका कर देती हैं। सच तो यह है कि दुनिया में सिर्फ 2-4 लोग ही ऐसे होते हैं जो सच्चे दिल से आपकी खुशी में खुश होते हैं। आपके माता पिता, आपके बच्चे, शायद 1-2 सच्चे दोस्त। बस इतने ही लोग हैं जो आपकी सफलता को अपनी सफलता की तरह मनाते हैं। बाकी सब तो बस दिखावा है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप अपनी खुशियों को सीमित लोगों के साथ बांटें, जिन पर आपको पूरा भरोसा है, जो आपके सच्चे शुभचिंतक हैं। सिर्फ उन्हें ही बताएं। बाकी दुनिया को तो बस उतना ही दिखाएं जितना जरूरी है। जब आप ये समझ जाते हैं कि हर कोई आपकी खुशी से खुश नहीं होता, तो आप ज्यादा सावधान हो जाते हैं। आप हर किसी को हर बात नहीं बताते। आप चुनिंदा लोगों के साथ ही अपनी खुशियां साझा करते हैं, और ये समझदारी आपकी खुशियों को बचाए रखती है। लोगों की असलियत को समझना जरूरी है। ये दुनिया प्यार और भाईचारे से नहीं चलती, ये तुलना और प्रतिस्पर्धा से चलती है। हर कोई अपनी दौड़ में लगा है, और अगर आप उनसे आगे निकल जाते हैं तो वे खुश नहीं होते। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसे स्वीकार करना जरूरी है। 3, सोशल मीडिया का जहर। जब दिखावा खुशी से बड़ा हो जाए। आज के युग की सबसे बड़ी समस्या है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह लोग अपनी जिंदगी का प्रसारण कर रहे हैं। हर खुशी को, हर पल को, हर उपलब्धि को सोशल मीडिया पर शेयर करना जैसे अनिवार्य हो गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह हमारी खुशियों को कैसे प्रभावित कर रहा है? सुबह उठे, कॉफी की तस्वीर पोस्ट की, जिम गए, वर्कआउट की सेल्फी डाली, रेस्टोरेंट में खाना खाया तो पहले फोटो, फिर खाना, नई ड्रेस पहनी तो मिरर सेल्फी, छुट्टी पर गए तो हर जगह की रील बनाई,
रिश्ते में हो तो हर पल की तस्वीर, सगाई हुई तो फोटोशूट, शादी हुई तो हर रस्म का वीडियो, बच्चा हुआ तो उसकी हर हरकत की पोस्ट। ये हो क्या गया है हमें? क्या खुशी जीने के लिए होती है या दिखाने के लिए? जब हम हर पल को सोशल मीडिया के लिए कैद करते हैं तो क्या हम वाकई उस पल को जी पाते हैं? सच तो यह है कि सोशल मीडिया ने खुशी की परिभाषा ही बदल दी है। अब खुशी का मतलब है कितने लाइक्स मिले, कितने कमेंट्स आए, कितने व्यूज हुए। अगर पोस्ट पर कम लाइक्स आए तो लगता है जैसे वो खुशी खुशी ही नहीं थी। अगर किसी ने कमेंट नहीं किया तो लगता है जैसे कोई हमारी परवाह नहीं करता। और सबसे खतरनाक बात यह है कि सोशल मीडिया पर हर कोई आपको देख रहा है। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके सहकर्मी, आपके पुराने क्लासमेट्स, यहां तक कि वे लोग भी जिनसे आपकी कभी बात भी नहीं हुई। और इन सब लोगों में से कितने सच में आपकी खुशी से खुश हैं? जब आप अपनी नई गाड़ी की तस्वीर पोस्ट करते हैं तो सैकड़ों लोग देखते हैं, कुछ लाइक करते हैं, कुछ कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखते हैं, लेकिन अंदर से क्या चल रहा है? कोई सोच रहा है इसके पास पैसे कहां से आए, कोई सोच रहा है मुझे भी चाहिए, कोई सोच रहा है दिखावा कर रहा है। और ये सब नकारात्मक विचार आपकी खुशी को घेर लेते हैं। सोशल मीडिया ने तुलना को और भी बढ़ा दिया है। पहले हम अपने आसपास के कुछ लोगों से तुलना करते थे, अब हम पूरी दुनिया से तुलना कर रहे हैं। हर कोई अपनी बेहतरीन तस्वीरें, अपने सबसे खुशनुमा पल, अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियां पोस्ट करता है और हम उन्हें देखकर अपनी जिंदगी से नाखुश हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो सच्चाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? जो कपल हर दिन रोमांटिक तस्वीरें पोस्ट करता है, हो सकता है असलियत में उनके बीच बातचीत ही नहीं होती। जो इंसान लग्जरी जिंदगी दिखाता है, हो सकता है वो कर्ज में डूबा हो। जो खुश दिखते हैं, हो सकता है अंदर से टूटे हुए हों। सोशल मीडिया एक नकाब है, एक झूठा चेहरा। लोग वहां वो दिखाते हैं जो वे चाहते हैं कि दूसरे देखें, न कि जो असलियत है। और जब हम इस झूठे चेहरे से अपनी असली जिंदगी की तुलना करते हैं तो हम खुद को कमतर महसूस करते हैं। सोशल मीडिया ने हमें वैलिडेशन एडिक्ट्स बना दिया है। हम अपनी खुशी की पुष्टि दूसरों से चाहते हैं। अगर हमारी पोस्ट पर लाइक्स नहीं आए तो हम असुरक्षित महसूस करते हैं। अगर किसी ने कमेंट नहीं किया तो हम सोचने लगते हैं कि क्या गलत हो गया। और सबसे खतरनाक बात, जब हम अपनी हर खुशी सोशल मीडिया पर डालते हैं तो हम हजारों लोगों को मौका देते हैं हम पर नजर डालने का। कोई जल रहा है, कोई ईर्ष्या कर रहा है, कोई नकारात्मक विचार भेज रहा है, और ये सब मिलकर आपकी खुशी को नुकसान पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव भी बहुत आते हैं। आज वे बेहद खुश दिख रहे हैं, कुछ महीने बाद सब बिखर जाता है। ये महज संयोग नहीं है। जब आप अपनी खुशी का इतना प्रदर्शन करते हैं तो आप बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। सोशल मीडिया ने रिश्तों को भी बर्बाद किया है। अब लोग असली रिश्तों से ज्यादा ऑनलाइन छवि की परवाह करते हैं। वे अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के बजाय उनके साथ परफेक्ट फोटो लेने में लगे रहते हैं। वे वास्तविक बातचीत करने के बजाय कपल गोल्स दिखाने में व्यस्त रहते हैं। और जब वो रिश्ता टूटता है तो सोशल मीडिया पर सबके सामने ड्रामा होता है। पोस्ट्स डिलीट होती हैं, अनफ्रेंड होता है, क्रिप्टिक मैसेजेस पोस्ट होते हैं, और वे सभी लोग जो कभी उनके रिश्ते की तारीफ कर रहे थे अब उनके ब्रेकअप का मजा ले रहे होते हैं। सोशल मीडिया की एक और बड़ी समस्या है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब हम दूसरों को मजे करते, घूमते, पार्टी करते देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बोरिंग है। हम भी कुछ पोस्ट करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं, भले ही हम वाकई खुश ना हो। लोग फेक लाइफ जीने लगे हैं सोशल मीडिया के लिए। वे महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं सिर्फ पोस्ट करने के लिए, भले ही उनका बजट ना हो। वे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, भले ही वे उधार लिए हों। वे खुश होने का नाटक करते हैं, भले ही अंदर से टूटे हों। यही वजह है कि सोशल मीडिया डिप्रेशन और एंग्जाइटी का सबसे बड़ा कारण बन गया है, खासकर युवाओं में। वे लगातार दूसरों से तुलना करते रहते हैं और हमेशा अपने आप को कम पाते हैं। वे सोचते हैं कि बाकी सभी लोग खुश हैं, सिर्फ वे ही दुखी हैं। सच्चाई ये है कि जितना कम आप सोशल मीडिया पर सक्रिय रहेंगे उतना ज्यादा आप खुश रहेंगे। जो लोग अपनी जिंदगी को चुपचाप जीते हैं बिना किसी को बताए, वे ज्यादा संतुष्ट और शांत होते हैं।
उन्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। वे अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा धोखा यह है कि यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारी कीमत उन लाइक्स और फॉलोअर्स में है। लेकिन सच तो यह है कि आपकी असली कीमत आपके करीबी लोगों से मिलने वाले प्यार में है, ना कि अनजान लोगों से मिलने वाले लाइक्स में। जब कोई संकट आता है तो वे हजारों फॉलोअर्स काम नहीं आते। सिर्फ 2-4 सच्चे लोग ही आपके काम आते हैं। इसीलिए उन्हीं 2-4 लोगों के साथ अपनी खुशियां बांटो, ना कि पूरी दुनिया के साथ। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करने से पहले खुद से पूछो, मैं ये क्यों पोस्ट कर रहा हूं? क्या मैं सच में खुश हूं या सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि मैं खुश हूं? क्या मुझे सच में लोगों की राय चाहिए या मैं सिर्फ वैलिडेशन चाहता हूं? अगर आपका जवाब ईमानदार है तो आप खुद समझ जाएंगे कि ज्यादातर समय हम दिखावे के लिए पोस्ट करते हैं, खुशी के लिए नहीं। और यह दिखावा हमारी असली खुशी को खा जाता है। इसलिए सोशल मीडिया से दूर रहना सीखो। हर चीज शेयर करने की जरूरत नहीं है। कुछ पल सिर्फ आपके लिए होते हैं, उन्हें वैसे ही रहने दो। जब आप किसी खूबसूरत जगह पर हो तो फोन रखो और उस पल को जियो। जब आप अपने प्रियजनों के साथ हो तो तस्वीरें लेने के बजाय उनके साथ समय बिताओ। याद रखो, असली खुशी फोन की स्क्रीन में नहीं, आंखों में दिखती है। असली खुशी लाइक्स में नहीं, दिल की संतुष्टि में होती है। असली खुशी दूसरों को दिखाने में नहीं, खुद महसूस करने में होती है। सोशल मीडिया एक जहर है जो धीरे धीरे आपकी खुशियों को खत्म कर देता है। जितनी जल्दी आप इससे दूर हो जाएंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। 4. चुप रहने की ताकत। जो छुपा है वो सुरक्षित है। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है चुप रहना। जी हां, मौन में एक ऐसी शक्ति है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अपनी बात कहना, अपनी खुशी का ऐलान करना, यह ताकत की निशानी है। लेकिन असल ताकत तो चुप रहने में है, अपनी खुशियों को अपने तक सीमित रखने में है। जब आप चुप रहते हैं तो आपकी खुशी पर किसी की नजर नहीं पड़ती। कोई उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, कोई उसमें कमियां नहीं निकाल सकता, कोई उससे जल नहीं सकता। आपकी खुशी सिर्फ आपकी रहती है, शुद्ध, निर्मल, बिना किसी बाहरी प्रभाव के। चुप रहने का मतलब यह नहीं कि आप घमंडी हो गए हैं या अपने लोगों से दूर हो गए हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप समझदार हो गए हैं। आपने जिंदगी के नियम समझ लिए हैं। आपने ये जान लिया है कि हर किसी को हर बात बताने की जरूरत नहीं है। इतिहास के सबसे सफल लोगों को देखिए। जो लोग सच में बड़े काम करते हैं वे चुपचाप करते हैं। वे अपनी योजनाओं का ढिंढोरा नहीं पीटते, वे अपनी सफलता का प्रदर्शन नहीं करते। वे जानते हैं कि असली ताकत चुप रहकर काम करने में है। जब आप किसी लक्ष्य पर काम कर रहे होते हैं और आप सबको बता देते हैं तो क्या होता है? आपकी ऊर्जा बिखर जाती है। हर कोई अपनी राय देने लगता है, ये मत करो, वो करो, ये काम नहीं करेगा, तुमसे नहीं होगा। और ये सारी नकारात्मक बातें आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा आपके लक्ष्य पर केंद्रित रहती है। कोई आपको विचलित नहीं करता, कोई आपके रास्ते में रोड़ा नहीं बनता। आप अपने काम पर ध्यान लगाते हैं और जब सफलता मिलती है तो वो आपकी मेहनत का फल होती है, ना कि दूसरों की राय का नतीजा। चुप रहने में एक रहस्यमयता भी होती है। जब लोग आपके बारे में कम जानते हैं तो वे आपके प्रति ज्यादा आदर महसूस करते हैं। जो इंसान हर बात बताता रहता है वो सामान्य हो जाता है, लेकिन जो अपनी बातों को सीमित रखता है वो दिलचस्प बना रहता है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है, गुप्त दान सबसे बड़ा दान है। इसका मतलब है कि जो काम चुपचाप किया जाए वो सबसे पवित्र और प्रभावशाली होता है। क्योंकि जब आप चुपचाप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपका इरादा साफ होता है। आप दिखावे के लिए नहीं, दिल से कर रहे होते हैं। यही बात आपकी खुशियों पर भी लागू होती है। जब आप चुपचाप अपनी खुशी को जीते हैं तो वो ज्यादा गहरी और सच्ची होती है। आप उसे पूरी तरह महसूस करते हैं, बिना किसी दबाव के कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। चुप रहने से आपको स्पष्टता मिलती है। जब आप हर किसी को हर बात बताते रहते हैं तो बहुत सारी आवाजें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आप अपनी आंतरिक आवाज सुन पाते हैं। आप समझ पाते हैं कि आप वाकई क्या चाहते हैं। चुप रहने से आपकी गरिमा बनी रहती है। जो इंसान हर किसी को हर बात बताता है वो अपनी गरिमा खो देता है। लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जो अपनी निजी बातों को निजी रखता है उसके प्रति लोगों में सम्मान बना रहता है। कई बार हम अपनी खुशी इसलिए बताते हैं
क्योंकि हमें दूसरों की स्वीकृति चाहिए होती है। हमें लगता है कि जब तक दूसरे लोग हमारी सफलता को मान्यता नहीं देंगे, तब तक वो सफलता पूरी नहीं हुई। लेकिन ये सोच गलत है। आपकी सफलता आपकी है, आपको किसी की मान्यता की जरूरत नहीं। जब आप दूसरों की मान्यता पर निर्भर रहते हैं, तो आप कमजोर हो जाते हैं। आपकी खुशी दूसरों की राय पर आधारित हो जाती है। लेकिन जब आप चुप रहकर अपनी खुशी को जीते हैं, तो आप मजबूत हो जाते हैं। आपकी खुशी आपके अंदर से आती है, बाहर से नहीं। चुप रहना एक कला है जो हर किसी को सीखनी चाहिए। ये आपको सुरक्षा देती है, शांति देती है और स्थिरता देती है। जो लोग इस कला में माहिर होते हैं, वे जिंदगी में ज्यादा सफल और संतुष्ट होते हैं। हमारे बुजुर्ग कहते थे, जो छुपा है वो सुरक्षित है। अगर आपके पास कोई खजाना है, तो क्या आप उसे सड़क पर रख देंगे? नहीं ना, आप उसे तिजोरी में बंद करके रखेंगे। वैसे ही आपकी खुशियां भी आपका खजाना है। उन्हें अपने दिल की तिजोरी में संभाल कर रखिए। चुप रहने का मतलब झूठ बोलना नहीं है। अगर कोई आपसे सीधे पूछता है, तो आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन खुद से बताने की जरूरत नहीं है। हर बात का प्रचार करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। जब लोग आपके बारे में गलत बातें कर रहे हों, जब लोग आपकी आलोचना कर रहे हों, तब भी चुप रहना बेहतर होता है। क्योंकि जो लोग आपको समझते हैं, उन्हें कोई स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझते, वे किसी स्पष्टीकरण से नहीं समझेंगे। चुप रहने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप हर किसी की राय सुनते रहते हैं, तो आप असमंजस में रहते हैं। लेकिन जब आप चुप रहकर अपने फैसले खुद लेते हैं, तो आप आत्मनिर्भर बनते हैं। इसलिए चुप रहने की ताकत को पहचानिए। अपनी खुशियों को, अपने सपनों को, अपनी योजनाओं को, सबको अपने दिल में संभाल कर रखिए। और जब वक्त आए, तो अपने कामों से बोलिए, शब्दों से नहीं। जो इंसान चुप रहकर काम करता है, वो सबसे ज्यादा शोर मचाता है अपनी सफलता से। 5, अपनों की नजर, सबसे करीबी लोग, सबसे गहरे घाव। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सबसे ज्यादा चोट वो लोग पहुंचाते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। अनजान लोग तो बस ऊपरी तौर पर हमें देखते हैं, लेकिन अपने लोग हमें अंदर तक जानते हैं। और जब वे जलते हैं, तो उनकी नजर सबसे ज्यादा लगती है। आपके भाई बहन, जिनके साथ आपने बचपन बिताया है, एक ही घर में पले बढ़े, एक ही स्कूल में पढ़े, लेकिन जब आप में से कोई एक आगे निकल जाता है, बेहतर नौकरी मिल जाती है, ज्यादा पैसे कमाने लगता है, बेहतर रिश्ता मिल जाता है, तो दूसरे के मन में खटास पैदा होती है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि भाई बहनों के बीच हमेशा एक अघोषित प्रतिस्पर्धा होती है। माता पिता का प्यार पाने के लिए, परिवार में अपनी जगह बनाने के लिए, समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए। और जब एक आगे निकल जाता है, तो दूसरा पीछे छूट जाता है। मैंने खुद देखा है, भाई अपने भाई की तरक्की से खुश नहीं होते, बहन अपनी बहन की शादी से खुश नहीं होती, अगर वो उनसे बेहतर घर में हो गई हो। यह दुखद है, लेकिन यह सच है। फिर आते हैं रिश्तेदार, चाचा चाची, मामा मामी, फूफा बुआ। ये सब आपके परिवार का विस्तार है। बचपन से आपको जानते हैं, आपकी हर बात से वाकिफ हैं। और जब आप सफल होते हैं, तो उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि रिश्तेदारों में तुलना की प्रथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। देखो, शर्मा जी के बेटे को इतनी अच्छी नौकरी मिल गई, तुम क्या कर रहे हो? पड़ोसी की बेटी की शादी इतने अच्छे घर में हुई, तुम्हारी बेटी के लिए भी देखो। ये तुलनाएं बचपन से शुरू हो जाती हैं और जीवन भर चलती रहती हैं। और जब आप वो बन जाते हैं जिसकी तुलना दूसरों से की जाती है, तो बाकी रिश्तेदार आपसे जलने लगते हैं। वे आपके सामने तो बधाई देते हैं, लेकिन पीठ पीछे कहते हैं, पता नहीं कैसे मिल गया इसे, घमंड हो गया है, अपनों को भूल गया है। दोस्त, वो लोग जिन्हें हम अपना परिवार मानते हैं, जिनके साथ हमने हंसी खुशी के पल बिताए हैं, मुश्किल वक्त में साथ दिया है। लेकिन क्या हर दोस्त सच्चा होता है? क्या हर दोस्त आपकी सफलता को सह पाता है? सच तो यह है कि ज्यादातर दोस्तियां बराबरी पर टिकी होती हैं। जब तक आप दोनों एक ही स्तर पर हैं, दोस्ती बनी रहती है। लेकिन जैसे ही कोई एक आगे निकल जाता है, दोस्ती में दरार आने लगती है। वो दोस्त जो आपके साथ कॉलेज में था, वो दोस्त जिसके साथ आपने पहली नौकरी की तलाश की, जब आप उससे आगे निकल जाते हैं, तो उसे चोट लगती है। वो खुद को असफल महसूस करता है
और ये एहसास आपकी दोस्ती को खत्म कर देता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी सफलता के बाद अपने पुराने दोस्तों को खो दिया। नहीं कि वे बदल गए थे, बल्कि उनके दोस्त उनकी सफलता को स्वीकार नहीं कर पाए। सहकर्मी तो जलन का सबसे बड़ा केंद्र होते हैं। ऑफिस में सब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में होते हैं, एक ही प्रमोशन के लिए, एक ही बॉस की तारीफ के लिए, एक ही बोनस के लिए। और जब आप आगे निकल जाते हैं तो बाकी लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। वे आपके काम में रुकावटें डालते हैं, आपकी बुराई करते हैं, आपके खिलाफ राजनीति करते हैं। और अगर आप उन्हें अपनी खुशी बताते रहते हैं, आपकी सैलरी बढ़ी, आपको नया प्रोजेक्ट मिला, बॉस ने तारीफ की, तो आप खुद ही उनकी जलन को भड़का रहे होते हैं। पड़ोसी, वे लोग जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को देखते हैं, आप कब घर से निकलते हैं, कब आते हैं, आपके घर कौन आता है, आपने क्या खरीदा, सब कुछ उनकी नजर में होता है। और जब आप तरक्की करते हैं तो वे सबसे पहले नोटिस करते हैं। नई गाड़ी आई तो पड़ोसी देख रहे हैं, घर का रेनोवेशन हुआ तो पड़ोसी टिप्पणी कर रहे हैं, महंगे कपड़े पहने तो पड़ोसी बातें बना रहे हैं। और इन सब के बीच उनकी जलन, उनकी ईर्ष्या, ये सब आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। सबसे दर्दनाक होता है जब माता पिता ही आपकी सफलता से असहज हो जाएं। हाँ, ये भी होता है। कुछ माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे सफल हों, लेकिन उनसे ज्यादा सफल नहीं। कुछ माता पिता को डर लगता है कि बच्चे सफल हो गए तो उन्हें भूल जाएंगे, और कभी कभी तो अपने बच्चों में ही तुलना करने लगते हैं। एक बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं, दूसरे को कम। एक की तारीफ करते हैं, दूसरे की आलोचना। और ये चीजें भाई बहनों के बीच नफरत पैदा करती हैं। अपनों की नजर इसलिए सबसे खतरनाक होती है क्योंकि ये लोग आपको अंदर तक जानते हैं। उन्हें पता है आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपके डर क्या हैं, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, और उनकी नकारात्मक ऊर्जा सीधे आपके उन कमजोर बिंदुओं पर हमला करती है। इसलिए अपनों से सबसे ज्यादा सावधान रहना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे दूर हो जाएं या उन पर विश्वास करना छोड़ दें। बस इतना समझ लीजिए कि अपनी हर खुशी उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार में रहिए, प्यार से रहिए, लेकिन अपनी निजी जिंदगी को निजी रखिए। अपनी सफलता को, अपनी खुशी को, उसे शांति से जिए, प्रदर्शित मत कीजिए। क्योंकि अपनों का प्यार सबसे कीमती होता है, लेकिन अपनों की नजर सबसे खतरनाक भी होती है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलना ही समझदारी है। 6. छोटी खुशियों में बड़ी शांति। जिंदगी के असली पल हम सब बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते रहते हैं। बड़ा मकान, महंगी गाड़ी, विदेश की यात्रा, ऊंची नौकरी, ये सब हमारे सपने होते हैं। और जब ये मिलता है तो हम सोचते हैं कि अब हम खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या वाकई होता है ऐसा? सच तो ये है कि असली खुशी छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। वो सुबह की चाय जो आप अपनी बालकनी में बैठकर पीते हैं, वो बारिश की बूंदें जो खिड़की से आपके चेहरे को छू जाती है, वो हंसी जो आपके बच्चे की आवाज में होती है, वो गर्मजोशी जो आपके माता पिता की आंखों में होती है। ये छोटी छोटी खुशियां किसी को बताने की चीज नहीं है, ये सिर्फ महसूस करने की चीजें हैं। जब आप सुबह उठकर पंछियों की आवाज सुनते हैं तो क्या आप इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं? नहीं ना। आप बस उस पल को जीते हैं, उसे महसूस करते हैं। जब आपकी मां आपके लिए आपका पसंदीदा खाना बनाती है तो उसमें जो प्यार होता है वो किसी महंगे रेस्टोरेंट में नहीं मिल सकता। जब आपके पिताजी आपके सिर पर हाथ रखते हैं तो उस स्पर्श में जो आशीर्वाद होता है वो किसी चीज से नहीं मिल सकता। जब आप अपने पार्टनर के साथ चुपचाप बैठकर चाय पीते हैं, बिना कुछ कहे, लेकिन एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते हैं, वो पल किसी रोमांटिक डेट से ज्यादा खूबसूरत होता है। जब आपका पालतू जानवर आपको देखकर खुशी से दौड़ता आता है तो उस बिना शर्त प्यार में जो शुद्धता होती है वो इंसानों में मुश्किल से मिलती है। जब आप कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं और उसकी कहानी में खो जाते हैं तो वो अनुभव किसी फिल्म से ज्यादा गहरा होता है। जब आप अपना पसंदीदा गाना सुनते हैं और उसकी धुन में झूम जाते हैं तो वो संगीत आपकी आत्मा को छू जाता है। जब आप बागवानी करते हैं और अपने हाथों से लगाए गए पौधे में फूल आते हैं तो उस खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब आप कोई नई चीज सीखते हैं, एक नया व्यंजन बनाना, एक नया शिल्प, एक नया कौशल, तो उस उपलब्धि में जो संतुष्टि होती है वो किसी बड़ी सफलता से कम नहीं होती। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं,
चुपचाप बिना किसी को बताए, तो आपके दिल में जो शांति आती है वो किसी पुरस्कार से ज्यादा कीमती होती है। जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो वो मुस्कान आपके दिल को गर्मजोशी से भर देती है। जब आप रात को आसमान में तारे देखते हैं और ब्रह्मांड की विशालता को महसूस करते हैं तो आपको अपनी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। जब आप समुद्र के किनारे बैठते हैं और लहरों की आवाज सुनते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है। जब आप अपने पुराने फोटो एल्बम को देखते हैं और बीते दिनों को याद करते हैं तो उन यादों में जो मिठास होती है वो आपको मुस्कुरा देती है। जब आप अपने स्कूल के दिनों को, अपनी पहली दोस्ती को, अपने बचपन के खेलों को याद करते हैं तो वो पल जिंदा हो उठते हैं। जब आप किसी पुरानी धुन को सुनते हैं जो आपको आपके युवा दिनों की याद दिला देती है तो आप समय में पीछे चले जाते हैं। जब आप कोई पुरानी खुशबू सूंघते हैं जो आपको किसी प्यारे व्यक्ति की याद दिला देती है तो आपका दिल भर आता है। छोटी खुशियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन पर किसी की नजर नहीं लगती, क्योंकि ये इतनी सामान्य होती है कि लोग इन्हें खुशी मानते ही नहीं। लोग तो सिर्फ बड़ी चीजों से जलते हैं, आपकी गाड़ी से, आपके घर से, आपकी नौकरी से, लेकिन आपकी सुबह की चाय से कोई नहीं जलता। इसलिए छोटी खुशियों में बड़ी शांति होती है। आप इन्हें पूरी तरह से जी सकते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी नजर के। ये सिर्फ आपकी होती है और इसीलिए ये सबसे कीमती होती है। जिंदगी में सबसे बड़ा सुख है छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना। जो इंसान महंगे रेस्टोरेंट में खाने पर ही खुश होता है वो अक्सर दुखी रहता है, लेकिन जो इंसान घर के साधारण खाने में भी स्वाद ढूंढ लेता है वो हमेशा संतुष्ट रहता है। जो इंसान विदेश घूमने पर ही खुश होता है वो साल में एक दो बार ही खुश हो पाता है, लेकिन जो इंसान अपने मोहल्ले की सैर में भी खुशी ढूंढ लेता है वो हर दिन खुश रहता है। जो इंसान महंगे कपड़ों में ही खुद को सुंदर महसूस करता है वो हमेशा असंतुष्ट रहता है, लेकिन जो इंसान साधारण कपड़ों में भी अपने आप से खुश रहता है वो सबसे सुंदर होता है। छोटी खुशियों को महसूस करने के लिए माइंडफुलनेस की जरूरत होती है। आपको वर्तमान में जीना होता है, न कि भूतकाल की चिंता में या भविष्य की योजनाओं में। जब आप वर्तमान में होते हैं तो आप हर छोटी चीज को नोटिस करते हैं। सुबह की धूप की किरण जो आपके चेहरे पर पड़ती है, हवा का वो झोंका जो आपके बालों को छू जाता है, फूलों की वो खुशबू जो आपको रास्ते में मिलती है, बच्चों की वो हंसी जो पार्क से आती है। इन सब छोटी छोटी चीजों में बहुत बड़ी खुशी छुपी है, लेकिन हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम इन चीजों को नोटिस ही नहीं करते। हम फोन में व्यस्त रहते हैं, काम की चिंता में रहते हैं, भविष्य की योजनाओं में रहते हैं, और इस सब के बीच जिंदगी के असली पल हमसे छूट जाते हैं। छोटी खुशियों की एक और खासियत है, ये मुफ्त होती है। आपको इनके लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। सूरज की रोशनी मुफ्त है, बारिश की बूंदें मुफ्त हैं, पंछियों का गीत मुफ्त है, माता पिता का प्यार मुफ्त है। जो सबसे कीमती चीजें हैं वो सब मुफ्त है, और क्योंकि ये मुफ्त है इसलिए हम इनकी कदर नहीं करते। हम सोचते हैं कि जो चीज महंगी है वही कीमती है, लेकिन ये सोच गलत है। जो चीजें सबसे कीमती हैं वो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। स्वास्थ्य, समय, रिश्ते, प्यार, शांति, ये सब अमूल्य है, और इन सब की खुशी छोटी छोटी चीजों में छुपी है। जब आप स्वस्थ हैं तो एक लंबी सैर करना, जब आपके पास समय है तो अपनों के साथ बैठना, जब रिश्ते अच्छे हैं तो साथ हंसना, ये सब छोटी खुशियां हैं जो जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। इसलिए बड़ी खुशियों के पीछे भागने के बजाय छोटी खुशियों को पहचानना सीखिए। हर दिन में कुछ न कुछ खूबसूरत होता है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। जब आप छोटी खुशियों में संतुष्ट होना सीख जाते हैं तो आप वाकई में खुश हो जाते हैं, क्योंकि तब आपकी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहती। आप हर परिस्थिति में खुशी ढूंढ लेते हैं, और जब आपकी खुशी छोटी छोटी चीजों में होती है तो कोई उसे छीन नहीं सकता, कोई उस पर नजर नहीं डाल सकता। वो पूरी तरह से आपकी होती है। इसलिए आज से शुरू कीजिए छोटी खुशियों को महसूस करना, उन्हें सराहना, उनके लिए आभारी होना, और देखिए कैसे आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। 7, जिंदगी का असली सबक, खुशी अंदर से आती है, बाहर से नहीं। जिंदगी जीने का सबसे बड़ा सबक यह है कि असली खुशी बाहर नहीं, अंदर से आती है। हम सब इसी भूल में रहते हैं कि अगर हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन जब मिल जाता है तो फिर कुछ और चाहिए होता है। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। बचपन में हम सोचते थे
अगर मुझे वो साइकिल मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे खुश बच्चा बन जाऊंगा। मिल गई साइकिल। कुछ दिन खुशी रही, फिर मोटरसाइकिल की चाह हो गई। मिल गई मोटरसाइकिल तो गाड़ी की चाह, मिल गई गाड़ी तो बड़ी गाड़ी की चाह। ये चाहतों का कोई अंत नहीं है। जवानी में हम सोचते थे अगर मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मिल गई नौकरी तो प्रमोशन की चाह, मिल गई प्रमोशन तो और ऊंची पोस्ट की चाह, और ऊंची पोस्ट मिल गई तो अपना बिजनेस शुरू करने की चाह। शादी से पहले हम सोचते थे अगर मुझे अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। मिल गया जीवन साथी तो घर की चाह, मिल गया घर तो बड़े घर की चाह, मिल गया बड़ा घर तो बेहतर इलाके में घर की चाह। ये चाहतें कभी खत्म नहीं होती, और जब तक हम बाहरी चीजों में खुशी ढूंढते रहेंगे तब तक हम कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। असली खुशी आपके अंदर है, आपकी सोच में, आपके नजरिए में, आपकी स्वीकृति में। जो इंसान अपने आप से संतुष्ट है, अपनी परिस्थिति को स्वीकार करता है, वर्तमान में जीता है, वही सच में खुश है। खुशी एक मानसिक स्थिति है, भौतिक नहीं। आप दुनिया की सारी संपत्ति रखकर भी दुखी रह सकते हैं, और आप बहुत कम चीजों के साथ भी बेहद खुश रह सकते हैं। यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों से तुलना करता है वो कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे बेहतर होगा, ज्यादा पैसे वाला, ज्यादा सुंदर, ज्यादा सफल। लेकिन जो व्यक्ति अपनी यात्रा पर ध्यान देता है, दूसरों से नहीं, वो शांत रहता है। आभार, यह शब्द सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी ताकत है। जब आप अपने पास जो है उसके लिए आभारी होते हैं तो आप संतुष्ट महसूस करते हैं। लेकिन जब आप हमेशा वो देखते हैं जो आपके पास नहीं है तो आप दुखी रहते हैं। हर रात सोने से पहले अगर आप सिर्फ 3 चीजों के लिए शुक्रगुजार होना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज आपके पास छत है, खाना है, परिवार है, इतना ही बहुत है। दुनिया में करोड़ों लोग इन बुनियादी चीजों के लिए भी तरस रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे पास जो है उसे हम हल्के में लेते हैं, और जो नहीं है उसके पीछे भागते रहते हैं। यह भागदौड़ कभी खत्म नहीं होती और खुशी कभी मिलती नहीं। खुशी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। ये बात हम सब सुनते हैं, लेकिन कितने लोग इसे वाकई समझते हैं? हम सोचते हैं कि जब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे तब हम खुश होंगे, लेकिन जब पहुंचते हैं तो खुशी वहां नहीं होती, क्योंकि तब तक हमने एक नया लक्ष्य बना लिया होता है। असली खुशी तो यात्रा में है, उस मेहनत में जो आप कर रहे हैं, उन छोटे छोटे विजयों में जो रास्ते में मिलते हैं, उन लोगों में जो आपके साथ हैं। अगर आप सिर्फ मंजिल पर ध्यान देंगे तो पूरी यात्रा बर्बाद हो जाएगी, और जब आप अपनी खुशी को बाहर से ढूंढते हैं तो आप कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि तब आपकी खुशी दूसरों के हाथ में होती है। अगर किसी ने तारीफ कर दी तो आप खुश, अगर किसी ने बुरा कह दिया तो आप दुखी। ये कैसी खुशी हुई? लेकिन जब आपकी खुशी अंदर से आती है तो कोई उसे छीन नहीं सकता। आप किसी की तारीफ पर निर्भर नहीं रहते, किसी की आलोचना से टूटते नहीं। आप स्थिर रहते हैं, संतुलित रहते हैं। आत्म स्वीकृति ये सबसे बड़ी खुशी का स्रोत है। जब आप अपने आप को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं, अपनी कमियों के साथ, अपनी खूबियों के साथ, तो आप शांत हो जाते हैं। आपको किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं रहती, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को प्रभावित करने में बिता देते हैं। वे वो कपड़े पहनते हैं जो दूसरों को पसंद आए, वो काम करते हैं जिससे दूसरे प्रभावित हों, वो बातें कहते हैं जो दूसरों को अच्छी लगे, लेकिन इस सब में वे अपने आप को खो देते हैं। जो इंसान अपने आप के साथ ईमानदार है, जो अपनी पसंद नापसंद को जानता है, जो अपने मूल्यों के साथ जीता है, वही सच में खुश है। भले ही दुनिया उसे न समझे, भले ही लोग उसकी आलोचना करें, लेकिन वो अपने आप से संतुष्ट है। माफी ये भी बहुत बड़ी खुशी का स्रोत है। जब आप दूसरों को माफ कर देते हैं तो आप खुद को मुक्त कर देते हैं। नफरत, गुस्सा, बदले की भावना, ये सब आपको अंदर से खा जाते हैं। लेकिन जब आप माफ कर देते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं। और सबसे जरूरी, खुद को माफ करना। हम सब गलतियां करते हैं, हम सबसे भूलें होती हैं, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसते रहे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। खुद को माफ करो, सीखो और आगे बढ़ो। वर्तमान में जीना ये सबसे बड़ी कला है।
हम या तो अतीत की बातों में उलझे रहते हैं, काश वो हो गया होता, काश मैंने वो नहीं किया होता, या फिर भविष्य की चिंता में, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन वर्तमान जो अभी है उसे हम जीते ही नहीं। वर्तमान ही असली है। अतीत जा चुका, भविष्य आया नहीं। जो अभी है बस वही सच है। और जब आप वर्तमान में जीते हैं तो आप पाते हैं कि अभी इस पल में कोई समस्या नहीं है। अभी आप सुरक्षित हैं, अभी आप ठीक हैं। सादगी में खुशी है। जितना सरल जीवन उतनी ज्यादा शांति। जब आपकी जरूरतें कम होती हैं तो आप संतुष्ट रहते हैं, लेकिन जब आप चाहतों के पीछे भागते हैं तो कभी संतुष्ट नहीं होते। देखिए, उन लोगों को जो गांवों में रहते हैं, कम चीजों के साथ सरल जीवन, वे शहर के लोगों से ज्यादा खुश दिखते हैं, क्योंकि उनकी जरूरतें सीमित हैं, उनकी चाहतें कम हैं। दूसरों की सेवा करना, इसमें भी बहुत बड़ी खुशी है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको एक अलग ही संतुष्टि मिलती है। वो संतुष्टि किसी भौतिक चीज से नहीं मिल सकती। अपनों के साथ समय बिताना यह सबसे बड़ी खुशी है। अंत में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें वो पल याद आते हैं जो हमने अपने प्रियजनों के साथ बिताए थे। वो तारीफें नहीं, वो पद नहीं, वो पैसे नहीं, बस वो प्यार भरे पल। इसलिए अपनी खुशी को बाहर मत ढूंढो, वो तुम्हारे अंदर है। बस उसे पहचानो, उसे महसूस करो। जब तुम अंदर से खुश होगे तो बाहर की कोई चीज तुम्हें दुखी नहीं कर सकती, और जब तुम अंदर से दुखी हो तो बाहर की कोई चीज तुम्हें खुश नहीं कर सकती। और जब तुम्हारी खुशी अंदर से आती है तो तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं रहती। तुम चुपचाप उसे जीते हो, महसूस करते हो, और वो खुशी तुम्हारे चेहरे पर चमकती है, तुम्हारी आंखों में दिखती है, तुम्हारे व्यवहार में झलकती है। तब तुम्हें किसी की नजर का डर नहीं रहता, क्योंकि तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर सुरक्षित है, जहां कोई नजर नहीं पहुंच सकती। यही है जिंदगी का असली सबक, यही है सच्ची खुशी का रहस्य। अंतिम संदेश, अपनी खुशी किसी को भी मत बताओ, नजर सच में लगती है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, यह जिंदगी का एक गहरा सत्य है। जितना जल्दी हम इसे समझ लें उतना बेहतर है हमारे लिए। चुपचाप जियो, खुशी से जियो, अपने लिए जियो। हर किसी को हर बात बताने की जरूरत नहीं। कुछ खुशियां सिर्फ आपकी होती हैं, उन्हें अपने दिल में संभाल कर रखो। दुनिया बदल गई है, लेकिन इंसानी स्वभाव नहीं बदला। आज भी लोग जलते हैं, आज भी नजर लगती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप अपनी खुशियों को सुरक्षित रखें। याद रखो, सबसे बड़ी ताकत है चुप रहना, सबसे बड़ी खुशी है संतुष्ट रहना, और सबसे बड़ी समझदारी है अपनी खुशी को अपने तक सीमित रखना। जियो अपनी जिंदगी को पूरी शिद्दत से, लेकिन चुपचाप। मनाओ अपनी खुशियों को पूरे जोश से, लेकिन निजी तौर पर। और बनो वो इंसान जो अंदर से इतना मजबूत हो कि किसी की नजर उसे छू भी ना सके। क्योंकि अंत में असली खुशी वही है जो सिर्फ तुम्हारी है, किसी और की नहीं।